नमस्कार दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, भारतीय सामान को लेकर हमेशा से भारत सरकार ने कहा है कि भारतीयों को अपने घर की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे उन देशों को कतई भी मदद ना करे जो भारत की एकता और अखंडता पर खतरा है। और इनमें से अगर पड़ोसी देश चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें तो ये एक ऐसे देश है जो कहीं ना कहीं भारत की तरक्की के आड़े आने की कोशिश करते हैं। इस समय हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी मौजूद हैं। चाइनीज सामान को लेकर इन्होंने आज एक प्रेस वार्ता भी की जम्मू प्रेस क्लब के अंदर। आखिरकार किस तरह की ये वार्ता थी, क्या कुछ इस आज की वार्ता का मकसद था, इनसे जानते। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। धन्यवाद आपका भी। मैं भारत तिब्बत संघ का प्रभारी हूँ उत्तरी भारत का। हम शुरू से भारत तिब्बत संघ के मंच के ऊपर तिब्बत की आजादी की बात तो करते आ रहे हैं, लेकिन चाइना के सामान का बहिष्कार की बात करते आए हैं। लेकिन आज जिस तरह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर हमें आंखें दिखाई, उसे लगता है कि भारत से पैसा कमाकर हथियार बनाकर हमारे ऊपर ही लागू करना चाहता है चाइना। इसलिए भारत तिब्बत संघ ने एक मन बनाया है कि हम हर गांव, हर मोहल्ला, हर ब्लॉक, जिला, राज्य में जाकर लोगों से अपील करें कि चाइना का बनाया हुआ सामान हम नहीं खरीदेंगे और इसका पूर्णतः बहिष्कार करेंगे। जी क्यों? कि भारत का बनाया हुआ सामान एक तो मजबूत होता है, चाहे 2 पैसे महंगा, लेकिन उसकी गारंटी वारंटी होती है। जैसे कि आप मिसाल दूं कि मैं आपसे सामान खरीदता हूं, लेकिन आप मेरे मोहल्ले में हो, अगर खराब होता है मैं आपको ताने भी दे सकता हूं, भैया आपका सामान खराब हो गया। चाइना का सामान खराब हो जाए तो आपको फेंकना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। उसके बावजूद जो हमारे भारतवासी हैं वो सामान खरीद रहे हैं चाइना का। देखिए, भारतवासी जब चाइना का सामान खरीदना बंद करेगा तो चाइना को भूख के लाले पड़ जाएंगे। वो हथियार बनाना दूर की बात है, अपने देशवासियों को रोटी तक नहीं खिला पाएगा। भारत उसके लिए सबसे बड़ी इकोनॉमी है, भारत उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है। तो मैं आपके माध्यम से ये हर भारत के नागरिक को अपील करता हूं कि कृपा करके भारत की मजबूती के लिए इसका चाइना का बनाया हुआ सामान पूर्णतः बहिष्कार करें। जी शर्मा साहब, हमेशा समय समय पर इस बात को लेकर आवाज उठती रही है कि जो चीन का सामान है उसका बहिष्कार करें, चाहे वो हमारे बड़े त्योहार हो। जब दिवाली भी होती है तो चीन के सामान की बहुत सारी लाइटिंग आती है और अभी भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रीज हैं या फैक्ट्रीज हैं, चाइनीज सामान वहां पर लगातार आ रहा है। क्या लगता है केंद्र सरकार क्यों नहीं इस तरह का बड़ा अहम और कठोर कदम उठा रही जिसमें कंप्लीट बायकॉट की बात करें? क्या लगता है आपको कहां पर त्रुटि रह जाती है? देखिए मेरे भाई, 2 बातें मैं आपको बता दूं। जहां पे सरकार की बात रही, सरकार कुछ विश्व स्तरीय नियमों से बंधी हुई होती है। जहां पे लोगों की बात रही, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चाइना ने हमें आंखें दिखाई पाकिस्तान के साथ खड़े होके, पहले बहिष्कार करने में और आज बहिष्कार करने में जमीन आसमान का अंतर है। आज हर भारतीय बच्चा समझ गया है कि हमें चाइना का सामान बहिष्कार करना चाहिए। क्यों? कि वो हमसे पैसे कमाकर हथियार बनाकर हमारे ऊपर ही लागू करना चाहता है। अच्छा, तो सर इसके अलावा आपसे जानेंगे कि इस समय जो परिस्थितियां भारत की बनी हुई है, बहुत से देश हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मदद की। चीन तो शुरुआत से नंबर 1 रहा है। आपको लगता है कि कोई और कड़ी नीति जो है वो चीन के खिलाफ भी बनानी बहुत जरूरी है? देखिए, एक चीज तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा कि भारत की अपनी नीति या अपनी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। हम हमेशा से भरोसा करते रहे सबके ऊपर, क्योंकि हम शांति प्रिय देश के हमारा जो देश है शांति प्रिय देश है और शांति प्रिय देश के हम भी नागरिक। हम नहीं चाहते थे किसी को दबाने की बात या किसी के ऊपर हमला करने की बात। लेकिन जब कोई हम पे हमला करेगा
तो देश का बच्चा बच्चा लड़ेगा, तन मन धन से लड़ेगा और उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। आखिर में एक सवाल है सर, मेक इन इंडिया का जो एक सपना है, एक जो कॉन्सेप्ट है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाया, आप इस समय उस तर्क को कैसे देखते हैं जो मेक इन इंडिया का है? आपको लगता है कि वाकई में जिस मकसद से मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी, छोटी से छोटी चीज देश में बनाने के लिए, स्वदेशी होने के लिए, वो वाकई में एक सही दिशा में आगे जा रही है या अभी भी बहुत बड़े प्रयास करने की जरूरत है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले मेक इन इंडिया मैं तो कहूंगा कि इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज लोगों को लगा कि मेक इन इंडिया मतलब भारत का बनाया हुआ, अपने देश का बनाया सामान आज लोगों को समझ में आ रहा है। अब समस्या एक जरूर आएगी, मैं स्पष्टवादी हूं और स्पष्ट बात करूंगा कि हमें भी ईमानदारी से हर स्कीम को लागू करना होगा। बीच में जो रिश्वतखोर और देश विरोधी ताकतें हैं उनको खत्म करना होगा। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे कुलदीप शर्मा जी, और जाहिर सी बात है स्वदेशी सामान को हमें अपनाना चाहिए, इसे हमें अपनी जीवन शैली में लाना चाहिए। सुई से लेकर कोई बड़ी अन्य वस्तु तक जो है वो स्वदेशी अगर है तो हमारे ही देश का पैसा हमारे ही देश के अंदर आता है, ना कि उन देशों को जाता है जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, भारत की एकता, अखंडता और उसकी सुरक्षा पर खतरा होते हैं। फिलहाल आज ये प्रेस वार्ता इस मकसद से थी। आप भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऑपरेशन सिंदूर का असल में जो मकसद है वो पूरा हो सके और स्वदेशी सामान का लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। फिलहाल ये थी इस समय की खास बातचीत। आप बने रहिए नवभारत के साथ। नमस्कार।